हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है। तो जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है, उस प्रकार मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी आपका सिलेक्शन पहली बार में टीआरई 4.0 में दिलाऊंगी। बस आपको अगर सफलता पानी है तो जितने भी टीआरई 4.0 वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, ये जो क्लासेस है वो करंट अफेयर्स की है। और मैं डेली जो है 50-50 करंट अफेयर्स 50-50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करा रही हूँ। तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2025 का करंट अफेयर्स है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जनवरी से मार्च तक के बीच में है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपके टीआरई 4.0 में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, आपका इस कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर बनाया गया है? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड्स कन्याकुमारी में। और कहाँ बनाया गया है समुद्र के ऊपर पहला कांच का बना पुल? कन्याकुमारी में बनाया गया है फ्रेंड्स। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं टाइगर रिजर्व से भी। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल कन्याकुमारी में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? 2025 द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो फुटबॉल खेल के कोच हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स देखिए, अवार्ड से पूछ लिए जाते हैं। तो 32वां अर्जुन अवार्ड, ये आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने इसीलिए इसको छोड़ रखा है कि आप लोग इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 32वां अर्जुन अवार्ड किसको मिला गया है। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया? 4 लोगों को टोटल मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जी गुडेश किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। और जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड होता है वो कितने, मतलब जब किसी को दिया जाता है इस अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते हैं? 25 लाख दिए जाते हैं। और 4 लोगों को दिया गया था, भानु भास्कर को, प्रवीण कुमार को, जी गुडेश को। ये 3 लोगों को जो है अभी दिया गया है। दिया तो 4 लोगों का है, को दिया गया है, लेकिन नाम 3 ही लोगों का है। मैं एक करके आपको बता दूंगी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जी गुडेश और भानु भास्कर, प्रवीण कुमार, और 25 लाख रुपए इस खेल में जो है इनाम के तौर पर दिया जाता है। और जी गुडेश शतरंज से हम संबंधित हैं। 2025 में इनको जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य पूछ रहा है। आप संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं, और 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पे यूएसए है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, यूके है। तीसरे नंबर पे रसिया है। चौथे नंबर पे चीन है। 5वें नंबर पे फ्रांस है। यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ये जो है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। और कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया? भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया मित्रों? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी में नई दिल्ली, भारत में। भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और जो है विजेता कौन था? भारत था। कौन था? विजेता था। और खो खो के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। कौन कौन? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। और विजेता कौन रहा है? भारत में पहला जो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ, भारत ही हुआ। और भारत में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर पूछा है तो सलमान खान, टाइगर श्रॉफ रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मेटापेन्यूमोवा वायरस, मानव पेटापिन्यूमोवायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में या दूसरी सतह के माध्यम से जो है ये फैलता है मित्रों। अब जनवरी 2025 के पीएम जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो कहाँ के पीएम थे? कनाडा के थे। कहाँ के? जनवरी 2025 के पीएम कनाडा के पीएम जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जस्टिन ट्रूडो थे। कौन थे? जस्टिन ट्रूडो थे, कनाडा के थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वर्तमान में जो कनाडा के पीएम है वो मार्क कार्नी है। कौन है? मार्क कार्नी है। उसके बाद एयरो इंडिया या एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि जनवरी 2025 के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार। इसको देख लीजिएगा, ये अपडेट हुआ है। फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताने जा रही हूँ। 26 जनवरी 2025 की थीम स्वर्णिम भारत विकसित और विकास, मतलब ये पूछ सकता है ना 26 जनवरी 2025 की क्या थीम थी? तो ये इम्पोर्टेंट है, स्वर्णिम भारत विकसित और विकास 26 जनवरी 2025 की थीम थी। उसके बाद ये 26 जनवरी जो 2025 वाला था, ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और मुख्य अतिथि कौन था? तो प्रबोवो शुबियांतो जो है मुख्य अतिथि थे। और प्रथम झांकी, मतलब 2025 में जो प्रथम पुरस्कार या प्रथम झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? यूपी को दिया गया। किसको दिया गया? यूपी को दिया गया। ये सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लीजिएगा। और ब्रिक्स की 2025 की बैठक कहाँ हुई? क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिक्स की 2025 की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में। ब्रिक्स की 2025 की बैठक कहाँ हुई मित्रों? ब्राज़ील में हुई है। अब इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये भी इम्पॉर्टेंट है, वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इसरो की स्थापना भी आप देख लीजिए, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। कहाँ? कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? इसरो में, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बहादुर सिंह सांगू को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 से 10 जनवरी जो मनाया गया है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रख लीजिए, 18वां जो भारतीय प्रवासी दिवस था उसके मुख्य अतिथि महामहिम क्रिस्टीन कर्ला
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक मार लीजिए और इसको ज़रूर याद करिएगा। ये आ सकता है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन थे, या कौन बने या कौन है। तो 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉन ड्रामानी महामा, जॉन ड्रामानी महामा, जॉन ड्रामानी महामा। थोड़ा नाम अटपटा है, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा ना। घाना के राष्ट्रपति ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, थे नहीं, कौन है। ठीक है, जॉन ड्रामानी महामा। फिर 26 जनवरी 2050 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र परेड को देखने के लिए कितने लोग आए? तो कितने लोग आए थे? 10,000 लोग। कितने लोग? 10,000 लोग। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसको दिया गया? भारतीय प्रवासी सम्मान किसको दिया गया 2025? तो डॉक्टर सैयद अनवर, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसको दिया गया? डॉक्टर सैयद अनवर को दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस हस्ती की जयंती मनाई जाती है? मतलब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस हस्ती की जयंती मनाई जाती है? कुल मिला के पूछ रहा है क्वेश्चन कि 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो कौन से ऐसे नेता हैं जिनके मतलब जिनसे संबंधित है? तो राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद के संबंध में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अपना। 12 जनवरी को खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन हैं? तो प्रतीक वाइकर। कौन है? प्रतीक वाइकर। प्रतीक वाइकर है। कौन है? प्रतीक वाइकर। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोनमर्ग सुरंग कहाँ पर है? सोनमर्ग सुरंग कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर। सोनबर्ग होना चाहिए। सुरंग कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। अब 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 2025 में भारत के 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? 2026 तक। फिर 8वां वेतन आयोग लगेगा ना। फिर उसके बाद भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है स्पेसडेक्स मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल में अमेरिका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? जेडी वेंस को। किसको? जेडी वेंस को अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान जो 2 फरवरी से 30 मार्च तक खुला था, जो 2 फरवरी से 30 मार्च तक खुला था, क्या था? आप लोग बताइए। आप लोगों को मैं टाइम दी हूँ थोड़ा सा इसको बताने के लिए। आप लोग बताइए मित्रों। अच्छा रुकिए, इसका उत्तर मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों का लगता है देने का मन आंसर नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना मित्रों, उनको मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है आप लोग बताइए, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। आप लोग जितना बताएंगे लिखेंगे तो उतना ही क्या होगा कि आपको आराम रहेगा। पर कोई बात नहीं, चलिए हम ही इसका जो है उत्तर बता देते हैं। तो आज का जो इसका उत्तर है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, रुकिएगा 1 मिनट। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे की। राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान जो कि
2 फरवरी से 30 मार्च तक खुला था, उसका क्या नाम था? खुला था, उसका नाम क्या था? तो अभय उद्यान। कौन सा उद्यान फ्रेंड्स? अभय उद्यान। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, और ये तो बता ही चुके हैं। अच्छा सॉरी, ये नीचे आ गया क्या? नहीं नहीं, नीचे तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया 76वां गणतंत्र दिवस वाला। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। फिर क्या भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए थल सेना के अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है? आयरलैंड के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन है। कौन है? माइकल मार्टिन है। भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को 2025 के पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को 2025 में जो है पद्म विभूषण दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो जगदीश सिंह खेड़कर को। किसको? जगदीश सिंह खेड़कर को। आईसीसी पुरुष विश्व कप क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ ईयर द किताब किसे दिया गया है? 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का किताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना स्पीड में मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ना, आप अगर इतनी स्पीड में पढ़ते जाते हैं ना, तो आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। बात मानिए, इसीलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपका फ़ायदा हो तैयारी 4.0 में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? तो ये है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? सीआरपीएफ के, अब यहाँ देखिए, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, वहाँ ज्ञानेश हैं और यहाँ ज्ञानेंद्र, यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? टिकटॉक अभी हाल ही में किसने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? तो यूएसए। किसने? यूएसए ने। फिर उसके हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फिक्की का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। और इसी के साथ हम कुछ और बता देते हैं, जैसे एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। एमआरएफ के कौन है? शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि भारत का पहला है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? प्रयागराज में किया। कहाँ किया है? प्रयागराज में। अब आ जाते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
भारत के पहले सी ग्लास ब्रिज, देखिए ग्लास सी ब्रिज, पहले आप देखेंगे कि भारत में पहले ग्लास ब्रिज चित्रकूट में बना हुआ है। लेकिन भारत में यहाँ लिख देती हूँ, भारत का पहला ग्लास ब्रिज, ओनली ग्लास ब्रिज कहाँ है? चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज चित्रकूट में है। लेकिन भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका जो है होमवर्क है, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया, में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको इसको होमवर्क के तौर पर दिया। आप इसको नेट पे सर्च करके 1 मिनट का आंसर है, जल्दी से बताइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ गया? नई दिल्ली में। और एक चीज़ और देख लीजिएगा मित्रों कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पूरा वीडियो आज का। तो मेरे वीडियोस को आप ज़रूर पूरा देखिए, ये ताकि आपका सिलेक्शन बहुत इजली तरीके से जो है 2025 में TRE 4.0 में हो जाए। और ये वीडियोस मेरा पक्का समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हीं सब से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इनको एक एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, या मैं तो बोलती हूँ कि नोट्स बना लीजिए, यही नोट्स आपको आपके एग्ज़ाम में काम देगा। तो प्लीज़ तब तक फ्रेंड्स मेरे चैनल को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक थैंक यू।